पेपर लीक का आरोप और एक बार फिर एनटीए कटघरे में। 3 मई 2026 को नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट हुआ। देश भर में लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे। एनटीए ने हर बार की तरह फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का दावा किया, लेकिन एग्जाम के बीच ही कुछ घंटों बाद राजस्थान के सिकार कोचिंग बेल्ट में एक गेस्ट पेपर की बात सामने आई। ये कोई नॉर्मल गेस्ट पेपर नहीं था। राजस्थान एसओजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में 410 क्वेश्चन थे और उनमें से लगभग 120 क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन में। सबसे डरा देने वाली बात क्या थी आखिर? ये डॉक्यूमेंट एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये पेपर 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले तक घूम रहा था। कुछ जगहों पर इसके लिए लाखों रुपए लिए गए। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तक सामने आया जिसका नाम था प्राइवेट माफिया, जहां पेड एंट्रीज होती थी। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पैसे देकर ऐड होते थे। गेस्ट पेपर बेचा जा रहा था, 5 लाख, 10 लाख, यहाँ तक 25 लाख भी। अब सवाल ये है कि अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक पेपर पहुंच सकता है तो एनटीए की सिक्योरिटी आखिर क्या कर रही थी? इन्वेस्टिगेशन राजस्थान से शुरू हुई। राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने प्रोब शुरू किया। धीरे धीरे कनेक्शंस महाराष्ट्र, हरियाणा, केरला और दूसरे स्टेट्स तक पहुंचे गए। फिर अरेस्ट शुरू हुए और तब देश को समझ आया कि ये कोई छोटा स्कैम नहीं है। सीबीआई ने पुणे की केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट किया और उसे किंग पिन बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास एग्जाम पेपर प्रोसेस तक एक्सेस था और उसने इसी पोजीशन का मिसयूज किया। उसके बाद महाराष्ट्र के आरसीसी क्लास के फाउंडर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि लीक क्वेश्चंस कोचिंग नेटवर्क्स और मॉक टेस्ट के थ्रू सर्कुलेट किए गए। बोटैनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नीट पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई थी और बायोलॉजी सेक्शंस के लीक करने के आरोप में इन्वेस्टिगेशन के रेडार पर आई। राजस्थान के सिकार को इस पूरे नेटवर्क का मेजर हब माना जा रहा है। एसबीआई के रेडार पर 60 से ज्यादा बेनिफिशियरीज होने की बात सामने आई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ टीचर्स और कोचिंग वालों का स्कैम है या सिस्टम के अंदर ही एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस पल रहा है? हर साल स्टूडेंट्स को बोला जाता है मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, सिस्टम पर भरोसा रखो, लेकिन जब किसी गरीब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक पैसे वाले नेटवर्क की वजह से रुक जाए तो वो सिर्फ चीटिंग नहीं होती, वो लाखों बच्चों के सपनों के खिलाफ एक गुनाह होता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में इम्पर्सोनेशन स्कैम, 2022 में फ्रिस्किंग कंट्रोवर्सी, 2024 में ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी और पेपर लीक एलिगेशंस और अब 2026 में फिर वही कहानी। 2024 के कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ने हाई लेवल राधा कृष्णन कमेटी बनाई थी। कमेटी ने क्लियर रिकमेंडेशंस दी थी कि स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी और बेहतर ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम, क्वेश्चन पेपर की सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल रखना, हाइब्रिड या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सिस्टम होना चाहिए, स्टेट्स के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए गए। एनटीए बार बार एक लाइन रिपीट करता रहा, जीरो एरर। लेकिन सच क्या है? जीरो एरर सिर्फ प्रेस रिलीज में दिखता है। ग्राउंड रियलिटी में स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जीरो होता जा रहा है। आज देश भर में स्टूडेंट्स, डॉक्टर एसोसिएशंस और एक्टिविस्ट ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए का रीस्ट्रक्चर किया जाए, हटा के डिसॉल्व तक कर दिया जाए। पिटीशंस फाइल हो रही है कि एनटीए को यूपीएससी की तरह एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए जो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल हो, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की कमी है। गवर्नमेंट से सीधा सवाल है, अगर 2024 के बाद रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते तो क्या 2026 में फिर पेपर लीक कंट्रोवर्सी होती?
अगर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग थी तो व्हाट्सएप ग्रुप तक क्वेश्चंस कैसे पहुंच गए? अगर मॉनिटरिंग इतनी इफेक्टिव थी तो कोचिंग माफिया इतना पावरफुल कैसे हो गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री हर बार इंक्वायरी अनाउंस कर देती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल सिंपल है, हर साल हम ही क्यों सफर करें? एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी पूरी सेविंग्स कोचिंग पे लगा देती है, एक स्टूडेंट सोशल लाइफ छोड़ देता है, कल स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरते हैं और एग्जाम के बाद उन्हें पता चलता है कि किसी पैसे वाले ने देकर सिस्टम को ही खरीद लिया है। ये सिर्फ एग्जाम क्राइसिस नहीं है, ये है ट्रस्ट क्राइसिस। और अगर देश का यूथ एजुकेशन सिस्टम पर ही भरोसा खोना शुरू कर दे तो उसे बड़ा नेशनल फेलियर और क्या हो सकता है? और इस वक्त देश का स्टूडेंट सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक लाखों स्टूडेंट सिस्टम की नाकामी का बोझ उठाते रहेंगे? आप देख रहे हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज़ आई पर। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें।